हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी दैट अ बीटा पार्टिकल कैन हैव इन द फॉलोइंग डीके। हमें डीके रिएक्शन दे रखी है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा बीटा पार्टिकल है। इसकी हमें मैक्सिमम एनर्जी बतानी है कि कितनी एनर्जी पोजेस करता है, जिसके लिए हमें एटॉमिक मास दे रखा है Lu का और HF का। सबसे पहले हम सोल्यूशन देखते हैं। हमें एक डीके रिएक्शन दे रखी है। इस इलेक्ट्रॉन यानी कि इस बीटा पार्टिकल की हमें मैक्सिमम एनर्जी बतानी है। ये V जो है ये है हमारा एंटी न्यूट्रिनो। ओके, हमें एटॉमिक मास दे रखे हैं दोनों के। हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो इज, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल्स टू mc²। मास जो है हमें दोनों का दे ही रखा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ Lu माइनस मास ऑफ HF मल्टीप्लाई बाय c²। अब हम इसकी वैल्यूज डालेंगे तो ये है हमारे पास 175.942694 माइनस HF की है हमारे पास 175.941420, और इन दोनों की एटॉमिक मास यूनिट यानी कि UU है वो हमने कॉमन लेके बाहर रख दी। तो U की जो होता है 1 एटॉमिक मास हमें पता है 931 MeV/c² के इक्वल होता है। अब हम इस U की जगह अगर ये वैल्यू डालें तो c² से c² कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 931 MeV। तो हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो Q की वैल्यू आएगी 1.182 MeV। अब हमें पता है कि ये जो एनर्जी थी ये बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो के बीच शेयर होनी थी, क्योंकि ये जो दोनों थे इन दोनों की ही एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, जो कि शेयर करते हैं ये आपस में। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सिर्फ बीटा पार्टिकल जो है वही इस एनर्जी को पोजेस करता है, वही मैक्सिमम एनर्जी देता है। ये आपस में एनर्जी शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए जो पूरी एनर्जी है ये सिर्फ बीटा पार्टिकल की है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।